नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ सदर चौराहे पर, जो अब श्री राम चौराहे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आज क्योंकि श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है, तो आज यहाँ पर मैं आया हूँ, मजदूरों के बीच में हूँ। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो डोर टू डोर जाकर अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में बहुत से मजदूर भाई हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में जो आ रहा है चुनाव, उस चुनाव में ये क्या सोचते हैं, जो मौजूदा सरकार है उस सरकार के बारे में, और क्या ये परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गन्ना किसानों का मुद्दा है, और लखीमपुर ज़िले की अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा पचपेड़ी घाट के पुल का है, जिसको लेकर कई बार कई लोगों ने वादे किए, लेकिन आज भी उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? लाल बिहारी। लाल बिहारी जी, कहाँ से हैं आप? पिपरागुम। पिपरागुंज। यहाँ कब से आप मजदूरी करने आ रहे हैं? कम से कम 10 साल हो गया सर। 10 साल से। कैसा माहौल है जी? यहाँ पे मजदूरी मिल रही है? मजदूरी मिल रही, लेकिन सस्ती मिल रही। सस्ती मिल रही है। ये जो चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो ये सरकार है वो सरकार अच्छी है, या इसके आप महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए परिवर्तन लाना चाहिए? ये सर अकेले हम नहीं बता सकते हैं, ये सभी लोग बताएं। हम अपनी क्या बताएं? आप अपनी क्या बताएं? जिसको हम समझे वो हमको नहीं समझता है कोई भी। तो जी सरकार से पूछें जी, ये सरकार जो चल रही है इससे पूछें। खुद क्या है, गैया खा देती है, जानवर चारा वो पूरा खेत खा गई, गन्ना खा गई पूरी गैया। हम पैदल है, मजदूरी करते हैं। सरकार क्या देगी? नहीं देगी, न देती है। पूरा खेत प्लाट साफ। भैया, अरे हमने हाँ, मजदूरी कर रहे हो? मजदूरी कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ। बेरोजगारी ज़्यादा है, बहुत से ज़्यादा। हमारे भाई लोग जो मजदूरी करने वाले हैं उनके पास रोजगार है नहीं, क्योंकि महंगाई की वजह से यहाँ पे मजदूरियाँ कम मिल रही हैं। बहुत से लोग हैं जो वापसी चले जाते हैं, पता नहीं कितने बच्चे किनके हैं, किसी के माँ बाप हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बेरोजगार में पड़े हुए हैं, किसी को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसी के पास मकान नहीं है। बहुत सारे गरीब पड़े हुए हैं, बहुत से मड़ैया में पड़े हैं। मोदी जी ने तो आवास दिया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। आवास मिली हुई है, बहुत लोगों को आवास मिली नहीं, क्योंकि आवास इसलिए नहीं मिली, बहुत से लोग जो हैं उसमें बीच में जो दलाल होते हैं वो खाने वाले। बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास जो ज़मीन होती है उन्हीं को आवासें मिलती हैं। बहुत से गरीब लोग हैं जो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है सरकार से, अभी तक उनको कोई लाभ नहीं मिला है, क्योंकि जो बेरोजगार बंदे गरीब लोग हैं उनको कोई सेवा का मौका नहीं मिल रहा है। आप स्कूल गए हो, पढ़ाई करी है आप? स्कूल मैंने गया हूँ, इंटर पास हूँ मैं, ठीक है। जब भी मैंने वहाँ पे स्कूल में भी सरकारी में पढ़ा हूँ, लेकिन पहले से मायावती के सरकार में कुछ था, तो अच्छी सरकार चल रही थी। जब से इस सरकार में हमें कोई अच्छा लाभ नहीं मिला है, हमें कुछ भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकेत कुमार है, कहाँ से हो आप? मैं मोहल्ला शिव कॉलोनी में रहता हूँ। कितने साल से मजदूरी परेशानी ये है कि मजदूरी तो मैं 10 साल से करता हूँ, मजदूरों का शोषण होता है, मिनिमम वेज नहीं है, कोई 250 पे जाता है, कोई 200 रुपये में जाता है, निर्धारित मजदूरी भी नहीं है। लोकल के बंदे की भी मजदूरी कट जाती है, क्षेत्र के मजदूर आते हैं, कोई 200 पे जाता है, कोई 250 पे जाता है। एक मिनिमम वेज होना चाहिए, निर्धारित सरकारी मजदूरी होना चाहिए। चौराहे से कि इतने के नीचे लेबर नहीं ले जा सकते हो। 600, 700, 500 रुपये निर्धारित मिनिमम वेज होना चाहिए। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? कुछ पढ़ाई की है? नहीं, पढ़ाई तो हमने ज़्यादा नहीं की, हम तो कक्षा 8 पढ़े हैं भाई। हमारे पास डिग्री क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन उससे भी जनरल नॉलेज बहुत रखता हूँ। लेबर कार्ड आपका बना हुआ है? नहीं, लेबर कार्ड हमारा नहीं है, ऐसे ही बंधुआ मजदूरी करते हैं, 10-12 साल से मजदूरी करते हैं। आज मजदूर दिवस है, आपको क्या लगता है कि मजदूर दिवस आता है और चला जाता है, या मजदूर दिवस पे सरकार की तरफ से कोई योजना आती है आप लोग? ये तो मजदूर दिवस तो हर साल आते हैं, लेकिन मजदूरों का शोषण नहीं बंद हो रहा है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, एक मिनिमम वेज होना चाहिए कि मजदूर को इतने से मजदूरी नीचे नहीं होनी चाहिए। आप क्या देखते हो, ये जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार वापस आना चाहिए या आप परिवर्तन देखना चाहते हैं? परिवर्तन क्या,
पता नहीं कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, जितने गवर्नमेंट से जुड़े हैं उनका वेतन बढ़ता है, टीएडीए बढ़ता है, कोई 10,000 पाता है तो एक साल में उसके 15-20 हज़ार हो जाते हैं, लेकिन मजदूर की मजदूरी वो बंधुआ मजदूर ही रहते हैं बेचारे। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर भाई, कहाँ से आप रहने वाले हो, कहाँ के? हम रहने वाले मूसेपुर के, लेकिन औरंगाबाद में रहते हैं। कितने साल से मजदूरी कर रहे हो? मजदूरी करीब 20 साल में है। 20 साल से मजदूरी कर रहे हो। जी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये सरकार कैसी है? इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं, या आप इस बार भी परिवर्तन इस बार देखना चाहते हैं? और वहाँ सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन काम धंधे कम चल रहे हैं, मजदूरी भी कम है लेबर की, और महंगाई तो बढ़ना है हर चीज़ में, तो इसलिए आदमी परेशान तो रहता है। हाँ, लेकिन जैसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, हाँ मिला है लाभ। उन योजनाओं का लाभ मिला हाँ, है। कॉलोनी कॉलोनी मिली है। जी। जब लाभ मिला है तो इसका मतलब ये सरकार जो है ये अच्छी सरकार है। हाँ, सरकार ठीक है, सरकार कोई खराब नहीं होती है, लेकिन कर्मचारी जो होते हैं वो देखते नहीं है पूरी तरह से। मतलब क्या है आपका? मतलब ये जैसे कोई मेंबर है या कोई अधिकारी है, कहीं खंभे लगने हैं, कहीं कुछ लगने, ये नहीं देखते हैं आदमी। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है? हाँ, आवास मिला है। आवास मिला है। वहाँ बल्ली गाड़ते हैं और कोई खंभे नहीं है वहाँ, और कई बार एप्लीकेशन दिए गए हैं और कहा आ जाएंगे, आज तक खंभे नहीं है। क्या नाम है भैया? अनीस। कहाँ का रहने वाले हैं? हमारा गांव पड़ता है रजवापुर। आप लखीमपुर में कब से आ रहे हैं? मजदूरी कितने साल ये से? 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। जी। एक ही सवाल आपसे कि आप इस सरकार को कहाँ देखते हैं? इस सरकार को आप चाहते हैं वापस, या आप कुछ परिवर्तन देखते हैं? जी, सरकार में फ़ायदा है देखो गरीबों का, क्योंकि हर सुविधाओं का लाभ मिलता है, ठीक है। और यह मान लो कि इसमें कोई परेशानी या दिक्कत तो है नहीं। देखो, सरकार सबके लिए सहायता कर रही है, जैसे पानी हुआ, गल्ला हुआ, राशन हुआ, सभी सेवाओं का लाभ मिलता है हर किसी को, ठीक है। तो हर आदमी यही चाहता है कि सरकार गरीबों के साथ में मदद करे, गरीबों का सहायता हो, इसीलिए सरकार जो है गरीबों की सहायता करती है। अगर इससे अच्छी सरकार कोई नहीं है। आप यही सरकार देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और है कि इस सरकार में जिस तरह भैया आप लाइन में खड़े होकर गल्ला या सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार से आप मत अपना देकर सरकार को विजयी बनाएं। पढ़ाई की? जी। कहाँ से पढ़ाई की? जी, हमने कक्षा 5 तक पढ़े हैं और उर्दू भी पढ़े हैं काफ़ी। देखा, यहाँ पर मैं मजदूर भाइयों के बीच में हूँ, और इसमें कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के मजदूर मुझे मिले हैं, जिनका ये कहना है साफ तौर से कि ये सरकार हमको राशन दे रही है, हमको आवास दे रही है, तो इस सरकार से बेहतर विकल्प मेरे सामने कोई नहीं है। कम से कम इस सरकार में हमको ये चीज़ें मिल रही हैं। इससे पहले की जो सरकार थी उसमें योजनाएं तो बनती थी, लेकिन धरातल पर योजनाएं दिखाई नहीं देती थी। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल कवी।